पूरे देश में शारदीय नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भक्त मां के दरबार में भोर पहर से ही पहुंचना शुरू कर देते हैं और उनके चरणों में फल मेवा का प्रसाद चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं। वैसे तो कानपुर में कई बड़े मंदिर हैं, लेकिन कानपुर के बंगाली मोहाल में एक 300 साल पुराना ऐसा ऐतिहासिक मां काली का मंदिर है, जहां भक्त माता रानी के चरणों में ताला चढ़ाते हैं। आपको बता दें कि मंदिर के पुजारी के मुताबिक नवरात्र में भक्त मां के दरबार में आकर हाजिरी लगाते हैं और मन्नत के नाम पर ताला लगाते हैं, जिससे माता रानी की कृपा उन पर होती है और उनकी मुराद भी पूरी हो जाती है। वहीं मुराद पूरी होने के बाद भक्त अगले साल आकर ताला खोलते हैं। पुजारी ने यह भी बताया कि ये प्रथा लगातार 300 साल से जारी है। 300 वर्ष पुराने इस मां काली के मंदिर में नवरात्र के अवसर पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से मां के मंदिर में ताला बांधकर मनोकामना मांगता है, वह अवश्य पूर्ण होती है। आमतौर पर यहाँ लोहे के ताले लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ भक्त मां के चरणों में सोने, चांदी और अन्य धातुओं से निर्मित ताले भी लगाते हैं। मंदिर में ताला लगाने से पूर्व ताले का पूर्ण विधि विधान से पूजन करना पड़ता है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मनोकामना पूरी होने के बाद भक्त वापस मंदिर आते हैं और दोबारा अपने द्वारा बांधे गए ताले की पूजा करते हैं। इसके बाद वह चाबी से ताला खोल देते हैं। ये घर की जो चटर्जी परिवार है वहाँ की बेटी हूँ। हाँ, मैं और मेरी भाभी कृष्णा चटर्जी हम दोनों मिलके ये इसका देखरेख करते हैं। बाकी मेंबर लोग वो भी हैं जुड़े, लेकिन वो लोग शहर के बाहर रहते हैं, इसीलिए डायरेक्ट नहीं आ पाते हैं। हम लोगों से संपर्क रहता है, हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। यहाँ ये मेरा परिवार का है। ये पारिवारिक मंदिर है। हमारे पूर्वज को कोई एक महाराज से मिला था, वो तांत्रिक थे। हाँ, इसीलिए आप देखिएगा अपना जो आसन है वो पंचमुंडी वाला आसन, जो तांत्रिक वाली आसन होती है वो आसन है। कितना पुराना है मंदिर? वही बोले 300 साल का तो पुराना है ही, जानकारी है अपने पास 300 साढ़े 300। लेकिन जो कहावत है इसके पहले से ही ये मंदिर था, मतलब कब प्रतिष्ठित हुआ ये मंदिर, इसका नींव पड़ी, वो कोई नहीं बता पाएगा। लोगों की मनोकामना पूर्ति होती है। हाँ, यहाँ लोग मन्नत मांगते हैं, लोगों की मनोकामना पूर्ति होती है। पहले यहाँ जीव चढ़ाया जाता था मनोकामना पूर्ति होने से। आज के तारीख में जीव चढ़ाना बहुत रिस्की बात होती है, इसीलिए वो प्रथा बंद हो गई है, लेकिन ताला लगाने का प्रथा चालू है। अब ताला लगाते हैं, जिनका मनोकामना पूर्ति होती है वो लोग आके श्रृंगार करवाते हैं मैया का। वो श्रृंगार का डिफरेंट पैकेज है अपने पास, अपने जिसके मतलब पब्लिक का पॉकेट के हिसाब से हम लोग डिफरेंट पैकेज रखे हैं। जिसको जो सुविधा होती है उस हिसाब से वो पूजा कराते हैं। लेकिन मैया का एक श्रृंगार वाली छोटी हो बड़ी हो पूजा कराना पड़ता है, अगर आपकी मनोकामना पूर्ति हो गई तो। और ज़्यादातर दिखा जाता है कि लोगों का मनोकामना पूर्ति होती है, या तो उनका विश्वास या मैया का करिश्मा। से आई हूँ, वही मेरी माता का दरबार है जहाँ पे मैं हर शनिवार आती हूँ। वही माई माई का इतना सच्चा दरबार है कि माता से जो मांगो सब मिलता है। जय माता की। मैं माँ काली का भक्त हूँ। अंकुश टंडन नाम है मेरा, और पहले हमारा पैतृक आवास इसी क्षेत्र में हुआ करता था, लेकिन हम पिछले 10 वर्षों से यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर निवास कर रहे हैं। और माँ के प्रति हम लोगों की एक ऐसी आस्था है। माँ काली का मंदिर ये गली कूचों में स्थित एक ऐसा दरबार है, माँ का एक ऐसा स्वरूप है, जब आप आते हैं तो मंत्रमुग्ध होकर माँ की ओर देखते रह जाते हैं। और यहाँ आने वाले हमें लगता है हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है, और मनोकामना पूर्ति के लिए हर भक्त यहाँ ताले के स्वरूप में अपना ताला यहाँ लगा जाते हैं और अपनी मनोकामना माँ से बोल जाते हैं। और जब समय आने पर उनकी वो इच्छा पूर्ण हो जाती है, तब वो आकर के उस ताले को खोल करके और माँ को प्रसाद और सब चीज़ें चढ़ाते हैं। और आज तो स्थिति ये है कि हमारे माँ के इस दरबार की चर्चा जो है वो चारों दिशाओं में फैल रही है। सिर्फ कानपुर ही नहीं, आसपास के लोग हम लोगों से पूछते हैं कि ये काली बाड़ी कहाँ है, काली बाड़ी, क्योंकि एक ऐसा स्थान काली माँ का या तो आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा या फिर हमारे बंगाली मोहाल में ये जो माँ का स्वरूप स्थित है यहाँ आपको मिलेगा। तो इसलिए सभी से अनुरोध है, सब भक्तों से, कि एक बार आएँ, माँ के दर्शन करके पुण्य लाभ कमाएं।